तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आप लोग कैसे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो जो है वह कक्षा 10वीं के और सेकेंड हिंदी यानी वर्णिका में जो है हम लोग 2 लेसन पढ़ लिए थे, दही वाली मगम्मा और ढहटे विश्वास। उसको हम लोग जो है बहुत अच्छा तरह से डिफाइंड किए थे। अगर ये आप मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको जो है यह वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जो है जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो है वह तीसरा लेसन है और तीसरे लेसन में हम लोग पढ़ेंगे माँ कहानी को। तो माँ कहानी यह एक बहुत अच्छी कहानी है। सोचिए यहाँ की चैप्टर का ही नाम है क्या है, माँ है। तो इस चैप्टर में जो है माँ के बारे में बताया गया है कि एक बच्चे के प्रति माँ के किस तरह से दयालु स्नेह होता है। यानी इस चैप्टर में जो हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे ममता, एक माँ की जो है वह ममता होती है, उसी के बारे में इस चैप्टर में क्या क्या है अच्छी तरह से बताया गया है। तो चलिए, चैप्टर का नाम हो गया आपका दोस्तों माँ, और यह हिंदी की है, सेकेंड हिंदी का। इसका लेखक जो है, इसका लेखक माँ कहानी के लेखक का नाम हो गया वह ईश्वर पेटलीकर। यदि आप इसको ट्रिक से भी रट सकते हैं। ट्रिक से किस तरह से हम रटेंगे, माँ जो है, माँ सबके लिए क्या होता है, ईश्वर होता है। तो माँ कहानी के लेखक क्या हो गया, ईश्वर पेटलीकर। आप इसको याद भी कर लिए होंगे कि आपको ऑप्शन में देंगे माँ कहानी के लेखक कौन होते हैं, तो आप बोलिएगा ईश्वर पेटलीकर। तो याद कैसे रखें, तो इसका याद जो है माँ सबके लिए क्या होता है दोस्तों, वह ईश्वर होता है, ईश्वर के समान। तो यह जो है माँ कहानी के लेखक हो गया ईश्वर पेटलीकर। इसका जो भाषा जो है वह गुजराती है, यानी यह भाषा जो है गुजराती है। तो हम लोग तो बिहार के हैं, तो बिहार में जो है इसको कन्वर्ट किया, यानी बिहार में अनुवादित किया, हिंदी भाषा में अनुवादित किया। तो उसका नाम है जो है गोपाल दास नागर। नगर नहीं होगा, यहाँ नागर है। तो अनुवाद किसने किया, गोपाल दास नागर। और इसका भाषा पहले क्या था, गुजराती। तो अब जो है इतना तो आपको याद करना, आपको जो है इस पूरे बोर्ड में केवल इतने तो उतारना, उसके बाद आपको कुछ नहीं उतारना है। तो चलिए एक बार और पुनः रिपीट करते हैं। माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर। माँ जो है सबके सामने में क्या होता है, अपना अपना माँ ईश्वर होता है, तो यह ईश्वर पेटलीकर। और भाषा क्या हो जाएगा दोस्तों, गुजराती। अनुवाद क्या है, तो अनुवाद किसने किया इसको हिंदी में, तो वह गोपाल दास नागर क्या है। तो चलिए अब जो है हम लोग कहानी पे चलेंगे और कहानी पे जानेंगे कि यह कहानी में जो है क्या क्या होता है, और एक माँ के प्रति अपने बेटे के किस तरह के, बेटा हो या बेटी, किस तरह के ममता होता है, उसी को यह कहानी में डिफाइंड किया है। आप जो है इस मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको निश्चित एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे। यहाँ से जैसे भी ऑब्जेक्टिव आएंगे सारा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अब कहानी पे चलते हैं, तो कहानी को देखते हैं। तो इस कहानी में दोस्तों एक माँ के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ माँ है, इस माँ के बारे में बताया गया है। इस माँ का दोस्तों जो है वह 4 संतान होते हैं। कुल कितना संतान होते हैं, 4 संतान होते हैं। माँ के जो है 4 संतान होते हैं। 4 में से दोस्तों 2 बेटे होते हैं। यह दोनों बेटे बड़े होते हैं और यह जो है पढ़ लिख कर यह अपने गांव में नहीं रहते हैं। यह जो है अपने परिवार के साथ जो है बाहर में रहा करते थे, और शायद कुछ होंगे, काम उम करते होंगे, तो यह अपने गांव को छोड़कर यह जो है हमेशा बाहर में रहा करता था। उसके बाद दोस्तों एक जो है उसकी बड़ी बेटी थी, उस बड़ी बेटी का नाम था कमू था। वो बड़े बेटी का नाम क्या था, कमू था। और उसका जो है शादी 14 वर्ष जब उसके आयु होते हैं, तो 14 वर्ष में जो है कमू की शादी हो चुके हैं, उनकी मम्मी करा देती है। अब हम लोग को इस कहानी में तो समझ गए कि मतलब उसके कुल 4 संतान थे। 4 संतान कौन कौन, एक बड़ी बेटी थी, 2 बेटा था, तो और एक का नाम था दोस्तों, उसका नाम था मंगू। सबसे छोटी लड़की थी, तो 2 बेटी हो गया और 2 बेटा हो गया। तो सबसे छोटी लड़की के नाम थे मंगू। यहाँ पर जो है हम लोग मंगू के ममता के बारे में हम लोग जानेंगे। और यह कहानी का जो प्रमुख पात्र, यदि आपको बोलेंगे दोस्तों, तो प्रमुख पात्र हो गया मंगू, या आप माँ बोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में आए हैं मंगू, तो आप जो है इसके प्रमुख पात्र को क्या बोल सकते हैं, मंगू। तो चलिए इसमें जो है हम लोग मंगू के बारे में ज़्यादा डिफाइंड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मंगू जो है एक माँ की बेटी होती है, और यह इसके यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव किस तरह से आते हैं कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थे, तो आपको बोलना होगा 4। यदि बोलेंगे मंगू के अलावे माँ की कितनी संतानें थी, तो आपको बोलना होगा 3। आपको याद रख लीजिएगा कि अलावे बोलेंगे तो 3, यानी मंगू को छोड़कर मंगू की माँ की कितनी संतानें थे, तो 3। और बोलेंगे मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो 4। अलावे बोलेंगे तो 3, अलावे नहीं बोलेंगे तो 4, यानी मंगू को छोड़ के बोला है तो 3 होंगे। और बोलेंगे कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थे, तो 4। तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मंगू जो है, मंगू के बारे में जानते हैं। यह माँ की सबसे छोटी लड़की रहती है,
और इसका उम्र है जो दोस्तों वह 12 वर्ष रहती है। यानी 12 वर्ष की एक लड़की के बारे में इस कहानी में जिक्र किया गया है। और यह लड़की के बारे में पहले जान लेते हैं दोस्तों, यह लड़की कैसा रहता है। यह मंगू जो है 12 वर्ष की रहती है और यह बचपन से, जिसको हम लोग जन्मजात से बोलते हैं, यह बचपन से दोस्तों गूंगी रहती है और साथ साथ पागल रहती है। यानी गूंगी हम लोग किसको बोलेंगे, इसका बचपन से जो है मुंह का बोली समाप्त हो गई थी और कुछ कुछ जो है इसका हरकतें पागल जैसी थी बचपन से। लेकिन मंगू दोस्तों बचपन में, मंगू जो है देखने में बहुत सुंदर रहती है, लेकिन इसमें बहुत सुंदर, इतना सुंदर क्या मत पूछिए। और लेकिन इसका जो है बचपन से ही यह पागल और गूंगी रहती थी, इसमें यही खराबी थी, नहीं तो जो देखने में काफ़ी सुंदर थे। तो दोस्तों मंगू की अवस्था इस तरह से थी कि मंगू जो है अपना कार्य खुद से कर नहीं पाती थी। कपड़ा पहनना, कपड़ा बदलना, खाना पीना, जितना भी होता है काम, वह जो है अपने से नहीं कर पाती थी। उनकी माँ जो है खुद करती थी मंगू को। तो मंगू को उनकी माँ जो है खुद करती थी और उनका देखभाल मंगू की माँ, यहाँ तक कि उसका जो है बाथरूम से लेकर खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, कपड़ा बदलना, सारा चीज़ जो है उनकी माँ ही करती थी मंगू को। तो मंगू का बहुत ख़राब स्थिति था दोस्तों। तो यह कहानी में यही जिक्र क्या है कि एक माँ की जो है बेटा हो या बेटी हो, चाहे वह कैसी भी हो, चाहे वह कैसे भी हो, चाहे वह पागल हो, विकलांग हो, तो उसका प्रति जो है दोस्तों सभी के समान भाव वह अपने माँ देते हैं। तो माँ का यही जिक्र क्या है इस कहानी में। चाहे एक माँ का जैसा भी बेटा हो या बेटी हो, अंधा हो या पागल हो, चाहे कुछ भी है, तो वह जो है सब बच्चे को अपने माँ जो है अपने समान रूप से देखते हैं। तो इस कहानी में देखिए कि आपको सुन के बहुत मज़ा आएंगे कि एक माँ के प्रति एक बेटी की क्या अवस्था थी। तो चलिए हम लोग मंगू पे थे। मंगू जो है जन्म से पागल और गूंगी थी और जो है इसका उम्र 12 वर्ष था और 12 वर्ष, और यह देखने में काफ़ी सुंदर थी। तो इसका जो है दोस्तों यह अपने से कुछ नहीं कर पाती थी। इसका सारा काम जो है इनकी माँ करती थी, सोने से लेके बैठने तक, उठने तक, खाना खिलाना, सुलाना, कपड़ा पहनाना, सारा काम जो है इनकी मम्मी करती थी, माँ। तो इसी तरह से दोस्तों मंगू को इसके गांव में जो है बहुत सारे लोग कहते थे कि मंगू को जो है आप जो है ना अस्पताल भेज दीजिए, वहाँ से जो है ना मंगू ठीक होकर आ जाएगी। लेकिन मंगू की माँ जो है इस बात पे ध्यान नहीं देता था। इसीलिए नहीं देता था क्योंकि मंगू की माँ जो है अस्पताल को वह गौशाला की उपमा देती थी। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है कि मंगू की माँ जो है अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। तो वह जो है दोस्तों मंगू की माँ जो है गौशाला जो अस्पताल की उपमा देती थी। जो है अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है। गौशाला किसको कहते हैं दोस्तों, जब गाय जो है बूढ़ी हो जाते हैं तब उसको जो है गौशाला में जाके छोड़ दिया जाता है, उसी को हम लोग गौशाला बोलते हैं। तो बोलता है कि नहीं, हम अपने बेटी को जो है गौशाला में क्यों भेजें, अस्पताल में क्यों भेजें, उसका जो है वहाँ पर देख रेख अच्छी तरह से नहीं हो पाएंगे, इसीलिए हम जो अपने बेटी को हम हमेशा अपने पास ही रखेंगे। उसको जो है उन मंगू की माँ को जो है तरह तरह के लोग इस तरह की बातें बोलते थे, लेकिन वह अपने बातों पे जो है हमेशा अटल रहते थे। तो कुछ दिनों के बाद दोस्तों उनके जो है घर में जो है एक बड़ी बेटी और 2 बेटा जो था, उनके मंगू को देखकर और उनके पुताऊ जो भी था यानी इनके बेटे की वाइफ मंगू को देखकर जो है उनको ठीक नहीं लगता था कि एक पागल बच्चे के साथ रहना मुझे घर में सही नहीं है। इसीलिए शायद वो जो है अपने हस्बैंड के साथ जो है वह शहर में रहा करते थे। उनकी बड़ी बेटी भी कई बार कहते थे कि मंगू को जो है पागल खाना में भर्ती कर दो या अस्पताल में इसको दिखाओ, लेकिन उनकी माँ जो है मंगू के प्रति इतना ममता था कि उनको जो है उसको कहीं नहीं अपने पास में रखता था। एक बच्चे को दोस्तों वह 12 साल उनका इतना सेवा किया, तो उनको डर था यही सब बात कि अस्पताल में किस तरह से देख रेख करेंगे, शायद वहाँ ठीक से नहीं रखते होंगे। तो यही सब वजह से वह जो है सबका बात को इग्नोर कर देते थे और वह अपने बात पे अटल रहते थे। तो दोस्तों इसी तरह से चलते रहा और कुछ दिन के बाद जो है उनका बेटिया का भी कहना था कि माँ एक बार जो है मंगू को अस्पताल में दिखाओ। तो यह जो है नहीं करते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद दोस्तों उसके गांव के रहने वाली एक लड़की की नाम थी, उस लड़की की नाम थी कुसुम। मंगू की माँ के गांव के रहने वाली एक लड़की थी कुसुम, और कुसुम जो है दोस्तों वह कन्या विद्यालय में पढ़ा करती थी। कुसुम जो है कौन सा विद्यालय, तो आप बोलिएगा कन्या विद्यालय में पढ़ा करती थी। और उन्हीं के गांव की कुसुम जो है एक पागल लड़की थी। यह जन्म से नहीं हुआ था पागल दोस्तों, यह जो है
अपना पढ़ाई को करते करते दोस्तों यह कुसुम जो है पागल हो गए थे। तो कुसुम पागल होने के बाद जो है इनके घर वाले इनको अस्पताल में इसको दिखाया, तो यह जो है ठीक होकर आने लगे। तो इसका जो है चर्चा दोस्तों, कुसुम की चर्चा पूरे गांव में होने लगे कि कुसुम नाम करके एक लड़की थी, वह जो है अस्पताल गए और पागल हो गए थे, और जो है वहाँ से ठीक होकर वह जो अपने घर वापस लौटे। तो मंगू की माँ भी यह बात को सुने, और मंगू की माँ जो है कुसुम को बोले कि कभी जो है टाइम निकाल कर मेरे पास आना। तो कुसुम जो है आती है, और कुसुम जो है कुसुम से उनकी मम्मी पूछती है कि कैसे वहाँ पर आपको जो है देख रेख करता था। तो कुसुम अपने साथ जो अपने साथ जो सारा चीज़ बीता वह कुसुम जो है मंगू की माँ को सारा चीज़ बताती है कि वहाँ अच्छी तरह से हम लोगों को क्या करता, देखभाल करते हैं, अच्छी तरह से माँ के जैसा वहाँ पर रखता, और टाइम पे खाना देती है, सुबह ब्रश कराता, दवाई अच्छी तरह से देख रेख करता। आप भी जो है मंगू को जो है अस्पताल भेज दीजिए, वहाँ पर जो है मंगू जो है सही होकर आ जाएगी। तो जो है उसके बाद मंगू की माँ जो है थोड़ा थोड़ा उसको जो है उसका मन को जो है हॉस्पिटल की ओर आकर्षित होने लगा कि सही बात है, हम भी जो है मंगू को अस्पताल भेजेंगे। तो उसने क्या किया दोस्तों, तो उसने क्या किया, मंगू की माँ जो है उसको क्या किया, अपने बड़े बेटे जो शहर में रहा करते थे, मंगू के बड़े भाई जो शहर में रहा करते थे, तो उसको जो है वह पत्र लिखता है। पत्र इसीलिए लिखता है क्योंकि अब जो है उनको यदि अस्पताल लेके जाना है, तो अस्पताल जाने के लिए वह मंगू की माँ तो अकेले तो जा नहीं पाएगी, इसीलिए उसने बेटे को पत्र लिखकर बुलवाया। तो उसके बाद जो है दोस्तों उसका भाई भी चाहता था यही बात कि मंगू को अस्पताल में एक बार उसको दिखाया जाए। तो यह पत्र पाकर जो है उसके बेटा जो है आते हैं तो सुबह के टाइम में दोस्तों यहाँ पर सुबह के टाइम में जो है यह मंगू की माँ जो है और मंगू और उनके बेटे जो है बैलगाड़ी से जाते हैं स्टेशन तक जाते हैं बैलगाड़ी से। उसके बाद जो है वह ट्रेन में जाते हैं। तो ट्रेन में जैसे बैठते हैं तो ट्रेन में देखिएगा आप लोग जब भी जाइएगा तो दोस्तों वहाँ पर देखिएगा तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ बात भी करते जाते हैं ट्रेन में। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो है मंगू की माँ और मंगू को देखते हैं तो कई लोग बोलते हैं यह पागल है, इसको कहाँ लेके जा रहे हैं। तो उनके जो है भाई बोलते हैं अस्पताल लेके जा रहे हैं। बोले इनकी माँ है ना, बोलता जी हाँ है, इनकी माँ भी है। तो उसके बाद बोलता है कि वही जो लोग ट्रेन में आपस में बात कर रहे थे तो वह बोल रहे हैं मेरे गांव में भी है दोस्तों, मेरे गांव में भी एक बूढ़ी लेडीज़ थी, वह जो है अस्पताल उसको लेके गया था, वह भी पागल थी बूढ़ी लेडीज़, लेकिन वह जो है कभी ठीक होकर वापस नहीं आई। तो यहाँ से जो है मंगू की माँ के दिल में भी तरह तरह की और डरावना वाली बात हो गई कि कहीं मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। तो उनकी मम्मी जो है सोचते रहती है मंगू की माँ। तो दोस्तों वह जो है अस्पताल जाता है, कहाँ, तो मंगू को अस्पताल लेके जाता है। तो अस्पताल कहाँ लेके जाता है, तो पागल खाना लेके जाता है इसको मंगू को। तो उनकी माँ वहाँ पर जाके नर्स जो होते हैं जिसको हम लोग सिस्टर्स कहते हैं, एक लेडी डॉक्टर को बुलाते हैं और उससे जो है तरह तरह के बात करने लगते हैं कि मेरी बेटी को यहाँ अच्छी तरह से रखेंगे या नहीं, मेरी बेटी यहाँ पर मतलब पागलों को किस तरह से रखे जाते हैं, उसको खाना टाइम पर दिया जाता है या नहीं। तो अब जब भी पागल खाना जाइएगा दोस्तों तो पागल खाना में पागल सब अजीब अजीब तरह से हरकतें करते हैं, इसका बाल वो नोचते हैं, उसका बाल वो नोचते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर जो है मंगू की माँ देखती है और मंगू की माँ जो है वहाँ पर सभी चीज़ आपस में बोलते हैं और बोल चाल के दोस्तों वह जो है तो उसको नर्स समझाते हैं अच्छा तरह से कि नहीं यहाँ पर जो है पागलों को अच्छी तरह से अटेंड किया जाता है, अच्छी तरह से सुबह होता है ब्रश करवाया जाता है, उसके बाद समय पे दवाई दिया जाता है, मंगू को समय पे जो है उसको दवाई दिया जाता है, समय पे खाना खिलाया जाता है। यहाँ पर आप घबराइए मत, बिल्कुल माँ की तरह सेवा की जाती है। तो उसके बाद वह बोलता है कि मेरी बेटी जो है रोशनी में कभी नहीं सोती है, चाहे उसके बाद नीचे में कभी नहीं सोती है, हमेशा जो है खटिया पे सोता है, हमेशा खटिया पे सोती है। तो इस तरह के यहाँ सुविधा होगा कि नहीं। मेरी बेटी जो है उसके बाद रात में नींद नहीं आती है, तो नर्स बोलती है कि इसको जो है नींद का गोली दे के सुलाया जाता है यहाँ पर।
तो यह सब बात सुन के दोस्तों वह जो है फिर से पुनः वापस लौटते हैं और वह टाइम जो है तो 11:15 यानी 11:45 का टाइम आता है। यह ऑब्जेक्टिव आते हैं कि उनके माँ जो है अस्पताल से कब वापस लौटते हैं, तो 11:15 बजे। आप बोलिएगा कितना बजे? 11:15 यानी 11:45 में। तो उनकी माँ और बेटा जो है वापस लौट जाते हैं और वापस घर आते हैं। बात जो है दोस्तों दोनों घर आते हैं और घर आने के टाइम में जो है अब देखिए कि मंगू के साथ जो है उसके गांव में क्या क्या कुछ हुआ था। जैसे मंगू को जो है एक ज्योतिष, आप लोग देखिएगा कभी कभी कुछ पागल उगल होता है तो ज्योतिष और पाखंडी लोग आकर जो है उसको तरह तरह की बात बोलते हैं। अपना गांव में भी देखिएगा आके बोलेगा हम इसको ठीक कर देंगे, हमको इतना पैसा दो। तो इस तरह से ये सब ठग था दोस्तों। तो मंगू को जो है एक ज्योतिष आता है और वह ज्योतिष आने के बाद मंगू को उनकी माँ को बोलता है कि हम जो है इसको ठीक कर देंगे। इसके बाद इससे पहले भी दोस्तों मंगू की माँ को जो है कितना रुपया ठगा था, बहुत रुपया ठग के जो है पाखंडी या ज्योतिष सब उसका पैसा लेके गया जाता था, बोलता था कि हम इसको जो है ठीक कर देंगे। तो मंगू की माँ का जो है बहुत रुपया भी ठगा गया। तो एक ज्योतिष दोस्तों मंगू की माँ को जो है बोला था कि हम जो है मंगू को जो है ठीक कर देंगे। और वह ठीक कब करेंगे? अगहन महीना करेंगे। किस महीना? तो यह ऑब्जेक्टिव आते हैं ज्योतिष ने मंगू को ठीक करने कौन सा महीना था? तो अगहन। और अगहन महीना भी दोस्तों इसका जो है उम्र, अगहन महीना में इसका उम्र जो है 14 वर्ष हो जाएंगे। तो देखिए एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आते हैं कि मंगू के उम्र कितने थे? तो आप बोलिएगा 12 वर्ष, ऑप्शन में 12 वर्ष मार दीजिएगा। लेकिन आपको यही बोलेगा कि अगहन महीना से जो है मंगू की उम्र कितना हो जाएंगे? तो 14 वर्ष। आप इस ऑब्जेक्टिव को हमेशा याद रखिएगा, आप 12 नहीं मार दीजिएगा। अगहन माह पूछेगा तो आप 14 वर्ष मार दीजिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे। अगहन महीना पूछेगा तो 12। यह किसने बोला? तो एक ज्योतिष ने बोला कि मंगू के जो है उम्र जो है अगहन महीना से 14 वर्ष पूर जाएंगे और यह जो है यह अगहन महीना में यह अगहन महीना में जो है यह ठीक भी हो जाएंगे। यह बात ज्योतिष बोलते हैं। उनकी माँ जो है बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और यह जो अगहन महीना जो है उनकी माँ का जो है एक बहुत अच्छा महीना था। वह सोचता था कि यह महीना कब आए, खुशी था उसको। तो ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि मंगू की माँ जो है कौन सा महीना को लेकर बहुत प्रसन्न होते थे? तो वह अगहन महीना। अगहन महीना में 2 कंडीशन बताए थे ज्योतिष। पहला कंडीशन कि मंगू जो है ठीक हो जाएंगे और दूसरा कंडीशन कि मंगू जो है 14 वर्ष के हो जाएंगे। तो मंगू के माँ के दिल में एक बात आते थे कि हम जो है बड़ी बेटी यानी कमू की जो शादी है उसका शादी 14 वर्ष में कराए हैं। तो यह जो है मंगू भी अगहन महीना में जो है इसका भी उम्र जो है 14 वर्ष पूर जाएंगे। और 14 वर्ष पूर जाने के बाद यह ठीक भी हो जाएंगे। और इसके जिस तरह से उसका बड़ी बहन की शादी 14 वर्ष में हुआ उस तरह से हम भी मंगू की शादी 14 वर्ष में करा देंगे अगहन महीना। तो यह जो है इस तरह से उसके साथ में भी ठगा भी हुआ ज्योतिष। तो हम लोग थे कहाँ दोस्तों कि मंगू की माँ और उसके बड़े भाई जो है वापस आते हैं घर। और घर आने के बाद दोस्तों वह जो है लगभग रात के टाइम में मंगू की माँ जो है सोता है और सोने के टाइम में उसको जो है नींद नहीं आती है और नींद अपने से मतलब हल्ला कर चिल्लाने लगते हैं, मंगू कहकर बुलाते हैं। तो इस पर जो उसके बड़े बेटे जो आए थे उसको जाके बोलते हैं कि माँ यदि तुमको कुछ हो जाए या तुम यदि मर गई तो मंगू को जो है उसको देख रेख का जिम्मेदारी हम लेते हैं। आगे उसको लालन पोषण करेंगे जिस तरह से तुम करते आ रही है। उसका कपड़ा बदलना, उसको बाथरूम ले जाना, उसको खाना पिलाना, नहाना, जितना भी काम होता है सारा चीज़ हम करेंगे, तुम घबराओ मत। यह बात बोलकर जो है मंगू के बड़े भाई मंगू के माँ के पास से आते हैं। और मंगू के माँ जो है रात भर दोस्तों वह सोच में रहते हैं कि मेरी बेटी अभी खाई होगी कि नहीं खाई होगी। मेरी बेटी जो है रोशनी में नहीं, अंधकार में सोते हैं, रोशनी में नहीं, बल्ब बंद करके सोते हैं। उसके बाद मेरी बेटी जो है कभी भी ज़मीन पे नहीं सोते हैं, वह खटिया या चौकी में सोते हैं। इस तरह के बहुत तरह के बात जो है उसके दिमाग में आते हैं। और दिमाग में आते ही वह जो है कभी कभी रात में जो है अचानक दोस्तों मंगू कहकर पुकारती है। और वह सुबह तक जो इसका माइंड में इस तरह से सेट हो गया केवल मंगू। और सुबह होते होते दोस्तों वह जो है मंगू की माँ भी पागल हो जाते हैं। तो देखिए यह कहानी जो है दोस्तों यहीं तक था और यह कहानी जो है यहीं तक था। और देखें ना हम लोग कितना मस्त कहानी था। इसमें जो है एक माँ जो है अपने बेटी के प्रति, चाहे हम बार बार बोल रहे हैं, एक माँ के बेटा हो या बेटी हो, पागल हो या गूंगी हो या कुछ भी हो या अंधा हो,
तो वह जो है सबके प्रति समान भाव रखते हैं। तो दोस्तों आपको जो है कहानी बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और यहाँ से जो है एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्टिव कराते हैं कि ऑब्जेक्टिव इस कहानी में कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आएंगे क्या, माँ कहानी के लेखक कौन है, ईश्वर पेटरीकर। भाषा क्या है, गुजराती। अनुवाद किसने किया, गोपाल दास नागर। मंगू के माँ के जो है कुल 4 संतानें थी और मंगू के अलावे मंगू की माँ की कुल 3 संतानें थी। मंगू के जो है मंगू के 2 बेटी थी, मंगू की माँ की 2 बेटी थी। सबसे छोटी बेटी मंगू, जो कि मंगू जन्म से ही पागल गूंगी थी और यह जो है 12 वर्ष की थी और जो है इसका उम्र जो है अगहन माह से जो है 14 वर्ष पूर जाएंगे और यह देखने में अत्यधिक सुंदर थी। उसके बाद इसके 2 बेटे थे, यह अपने परिवार के साथ अपने बाल बच्चे के साथ शहर में रहा करते थे और इसकी और एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम थी कमू थी और इसका 14 वर्ष में विवाह हो गए थे। तो दोस्तों यहाँ से जो है इसका फैमिली के बारे में इतना ऑब्जेक्टिव फिक्स आएंगे और अगहन में है 14 वर्ष पूरेंगे, यह ज्योतिष ने कहा था। उसके गांव की एक लड़की थी जिसका नाम कुसुम थी और वह कुसुम जो है कन्या विद्यालय में पढ़ा करती थी। वह जो है पागल हो गए थे। तो बोलेंगे कैसे पागल हुए थे, तो ये जन्म से पागल नहीं थे, यह जो है पढ़ते पढ़ते पागल हो गए थे और यह ठीक होकर आ गए थे। उसके बाद दोस्तों मंगू की माँ जो है अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। वह जो है अस्पताल को हमेशा गौशाला बोला करती थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से और ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो उसके बाद जो है हम आपको जो है एक लिंक देंगे, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, आपका जो है इसका ऑब्जेक्टिव जितना भी पूछता सारा ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।